गोपालगंज जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में 84.36% मतदाताओं का गणना प्रपत्र अपलोड करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार 17.34 लाख से अधिक मतदाताओं का प्रपत्र अपलोड किया जा चुका है। 26 जुलाई की शाम 4 बजे तक गणना प्रपत्र को स्वीकार किया जाएगा। समाहरणालय सभागार में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने बताया कि जिले में अभी तक 84.36% मतदाताओं का फॉर्म अपलोड हो चुका है। जिले में वर्तमान समय में 20,55,845 मतदाता है। इसमें से बीएलओ के माध्यम 16,34,969 मतदाताओं के फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। 99,348 मतदाताओं ने खुद से ही ऑनलाइन फॉर्म भरा है। ऐसे में अभी तक कुल 17,34,317 मतदाताओं के फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, जबकि शेष 3,21,528 मतदाताओं के सत्यापन में कई मतदाता विस्थापित, मृत व स्थायी रूप से अनुपस्थित मिले हैं। सत्यापन कार्य के दौरान जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 2 लाख से अधिक मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित व दोहरी प्रविष्टि के मतदाता मिले हैं। इसमें 69,837 मृत, 42,622 अनुपस्थित, 1,22,326 स्थानांतरित और 26,949 दोहरी प्रविष्टि के मतदाता शामिल हैं। जिले में मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए कुल 1,02,416 मतदाताओं से गणना फॉर्म अब तक अप्राप्त है, जिसकी जांच चल रही है। डीएम ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आगामी 1 अगस्त को विधानसभावार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद से लेकर 30 अगस्त तक इच्छुक व्यक्ति प्रारूप प्रकाशन के आधार पर दावा आपत्ति कर सकेंगे। इसके लिए अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जिन मतदाताओं के नाम पूर्व से सूची में थे और उन्होंने पुनरीक्षण के दौरान गणना फॉर्म नहीं भरा है, तो उन्हें दावा आपत्ति के दौरान विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी देना होगा। देखिए, ये वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था। जो समय सीमा हम लोग के सामने था, कई बार तो विश्वास हमें भी नहीं हुआ कि इस समय सीमा हम लोग समाप्त कर लेंगे इस कार्य को, परंतु भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और अपने अधीनस्थ कर्मी और सहकर्मियों के दिन रात एक करने की मेहनत की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमने ईसीआई के सपनों को साकार किया है और समय अवधि के अंदर, निर्धारित समय सीमा के अंदर इस कार्य को समाप्त करने की पूरी कार्रवाई की। एक रेड और नीला मुहर भी लग रहा था, उसकी सर क्या? ये गोपालगंज का एक अनूठा प्रयोग था, क्योंकि हम लोग को लगा कि हर फॉर्म को बाद में अलग अलग करना एक समस्या हो सकती है। तो सब ये कौन एसडी में है, कौन आपके डिजिटाइज हुए हैं, इन फॉर्मों को सेग्रीगेट करने की आसानी और सुविधा के लिए, भविष्य के लिए हम लोगों ने एसडी के लिए रेड मार्क किया। उसमें 4 ऑप्शंस दिए: मृत, परमानेंटली शिफ्टेड और अनट्रेसेबल एंड अन्य। और उसके अलावा जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो हमको डिजिटाइज करना था, जो योग्य मतदाता थे, जो सर्वाइव कर रहे थे, जो थे, उनके लिए हम लोगों ने ब्लू मार्क किया, जिसमें कि एक तो 2003 के मतदाता सूची में जिनका लिंकेज स्टैब्लिश हो रहा था, तो उनके वंशजों का लिंकेज स्टैब्लिश हो रहा था, वो था। और एक जो 11 जो डॉक्यूमेंट थे उनके थे, और बाकी अन्य जो कैटेगरीज थी उसको हम लोगों ने मुहर के माध्यम से डाल के अप्रोप्रिएट को आपको टिक करना था, बस इतना ही हमने कहा, ताकि उसके नीचे से हम देख सकें कौन सा डॉक्यूमेंट इसके नीचे लगा हुआ है। और मृत की जो संख्या 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को तो मिला दीजिएगा, तो 69,837 जो वोटर है वो मृत हैं, और जो अनट्रेसेबल है चाहे एब्सेंट है उनकी संख्या 42,622 है, और जो परमानेंटली शिफ्टेड है उनकी संख्या 1,22,326 है। इसमें मेजर वो लोग हैं जो पंचायत नदी की धारा बदलने की वजह से, कोर्स बदलने की वजह से पंचायत विलीन हो चुके हैं, तो इनमें ज़्यादातर संख्या आपके परमानेंटली शिफ्टेड में है। कुछ ऐसे भी हैं सर जीवित हैं, उनको भी देखिए सर, अभी जो भी सूची है अभी टेंटेटिव है, ड्राफ्ट है ये, और हमारी ट्रांसपेरेंसी जो हम लोग पढ़ के सुना रहे हैं, चाहे मतदान ब्यूरो के जो सेंटर पर हम चिपका रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि यदि किसी भी तरीके से मानवीय भूल की वजह से यदि 1% का दशांश भी ऐसी गलतियां हैं, तो हम उसके भी स्कोप को नहीं छोड़ेंगे और ऑब्जेक्शंस लेकर के उसको अभी के अभी रेक्टिफाई कर लेंगे। वोटर्स को हम लोगों ने या तो फिर उनका डिजिटाइज किया है, चाहे वो एसडी में हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और ये डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है ईसीआई के साइट पर भी। और हम लोगों ने जो अभी मेरा जो रेसिडुअल 1.80 के आसपास डाटा है, उसके लिए हम लोगों ने अभी स्कोप छोड़ा है, चूँकि 26 तारीख को अपराह्न 4 बजे तक का समय है। तो जो भी वोटर अभी तक हमारे आइडेंटिफाइबल हैं, चाहे एब्सेंट हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा आपके माध्यम से भी कि वो कृपया आप आएँ, अपना फॉर्म जमा करें, ताकि उनकी भविष्य की परेशानियों पर हम लोग नियंत्रण लगा सकें। कितने नए मतदान केंद्र सर बनाए गए हैं?
देखिए, पहले 2012 मतदान केंद्र थे, रेशनलाइजेशन के पश्चात 361 नए बढ़ गए हैं, तो कुल मिलाकर 2373 मतदान केंद्र भी गोपालगंज के सभी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं।